सवाल वो करो जिसका लॉजिक बनता है। ये राइट मेरा है क्या मैं इलॉजिकल बात करना मेरा राइट है, ये मुझे हक है, अधिकार सिर्फ मुझे है। इलॉजिकल बात दुनिया में अगर कोई कर सकता है यूट्यूब पे बैठ के तो वो मैं हूं। आप ये राइट नहीं छीन सकते। नहीं छीन सकते आपसे। मैं वैसे आपसे एक टाइम पास करने के लिए सवाल पूछ लेता हूँ, आपका फेवरेट मुल्क कौन सा है? मुझे बहुत सारे देश पसंद हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको मैं पसंद नहीं। मुझे याद पड़ता है 2010 में मैं जापान गया था। वहाँ पे एक खास जगह है, वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है। जो वॉरियर्स होते हैं वहाँ वो जाते हैं। ठीक है। तो मैं भी, चूंकि मैं एक वॉरियर हूँ अपने ताई, मैं वहाँ चला गया। वहाँ वो वॉरियर को 10 समुराय ऑनर देते हैं। हाँ, वो सैमुराई ऑनर, वो जो अनोखी मारा करते थे 3 चपेड़े नए वॉरियर्स को, ताकि उनकी काबिलियत का एतराफ़ किया जा सके, उनको एक जज्बा दिया जा सके आगे। भाई साहब क्या हुआ कि मैं गेट के बाहर खड़ा था। अच्छा। गेट पे बड़ा प्यारा सा जापानीज में वेलकम लिखा था। मैं अंदर चला गया। भाई साहब 50 चपेड़े मारी, मेरे मुंह का नक्शा ही बदल दिया। 50 चपेड़े क्यों? वो कहते हैं कि बाहर गेट पर जब इतना बड़ा बड़ा जापानीज में लिखा है कि डॉग्स, पिग्स एंड वॉर मॉन्गर्स आर नॉट अलाउड, तो घोसड़ी के तू कैसे अंदर आया? यार इतना सूता, इतनी चपेड़े मारी, बहुत ज्यादा मारी, बहुत ज्यादा मारी। मेरी बात सुने, आप इतनी नफरत सीखते और सिखाते हैं तो आप थोड़ी सी जापानीज सीख लेते, आपको पढ़ना आ जाता कि बाहर क्या लिखा हुआ है। और आप वॉरियर कहाँ से हैं, किस चीज़ के वॉरियर हैं आप? सारा दिन आप सिर्फ मुंह से फायर करते हैं, सिर्फ मुंह से फायर। असल आपके करियर के ऊपर तो लोग इंडिया से सवाल उठा रहे हैं कि यार ये कहाँ का फौजी है, ये कहाँ का मेजर है। एक मिनट, आपने कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने कोई आवाज लगता है नहीं। आपका संडा मेरे प्रोड्यूसर को फायर मार रहा है। कैसे फायर? मतलब प्रोड्यूसर को कैसे फायर मार मुझे आवाज आई है। यार तुम समझ नहीं रहे, बड़ा छोटा सा, मैंने उसको नाजों से पाला है। मेरा प्रोड्यूसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बात को समझ नहीं रहे यार, बात को समझ नहीं रहे। देखो, एक वो गेम है जो पूरी दुनिया में जो चल रहा है, बहुत बड़ा गेम। पाकिस्तान जो गेम कर रहा है, एक गेम मेरा और मेरे प्रोड्यूसर का है। मानो इस बात को, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो। मैंने उसको छोटा सा लेके पाला है। और तुम्हें पता है मुझे कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? जीबी रोड। जीबी रोड, जो आप लोगों का रेड लाइट एरिया है। बात को एक तो तुम पाकिस्तानियों को पता नहीं, वहां लाइट नहीं होती। यार आप मेरे दिमाग की लाइटें ऑफ ना करें, मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, आपका भी दिमाग। यार मेरा भी। अच्छा, कॉफी फिल्टर वाली होनी चाहिए। प्लीज। फिल्टर वाली और प्लीज। यार भाई जो है वो पी ले, रात को 2 बजे कौन सी कॉफी। थैंक यू यार, शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह, यार कॉफी तो अच्छी है, फिल्टर वाली है। काम लगी। करोगे मेरे लिए? लाना तेरे पे। यार आप जलील क्यों हो रहे हैं अरे उसके हाथों? भाई साहब, आप मुझे खंजीर कहना भूल गए। यार आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्यों जलील होना चाहते हैं पाकिस्तानियों से? आप एजेंट्स हायर करेंगे पाकिस्तान से, लोग आपके ऊपर थूकना नहीं चाहते। यार एक तो तुम पाकिस्तानियों को, तुम्हें पता नहीं ना गेम क्या है। देखो, इस वक्त जो गेम चल रहा है, जो बहुत बड़ा गेम है, तुम्हें नहीं पता कौन सा गेम चल रहा है। यार क्या गेम लगाई हुई है? कौन सा गेम चल रहा है? देखो, इस वक्त मेरे प्रोड्यूसर के साथ सांड का गेम चल रहा है। यार मेजर साहब, सांड से अलग कर दिया है उसको। मेरे प्रोड्यूसर को सांड से 500 किलोमीटर दूर ले जाओ, वचन दो। कैसा वचन और क्यों वचन? मतलब ये 500 किलोमीटर वाला क्या वचन है? देखो, मुझे लग रहा है कि अब मेरे प्रोड्यूसर को आदत हो गई होगी। मुझे लग रहा है अब सांड को भी आदत हो गई होगी आपके प्रोड्यूसर की। नहीं, तुम गेम समझ नहीं रहे। मैं ये कॉफी फेंक दूंगा ऊपर। क्या गेम नहीं समझ रहे यार? देखो, ऐसा है कि सारी जिंदगी मुझसे इस लहजे में किसी ने बात नहीं की। आज कर ली है ना? हाँ, शुरुआत हो गई है। यार तू एक बात बता। अच्छा, एक मिनट यार, आप या तो डिसाइड कर लो आपने मुझसे तमीज से बात करनी है या बदतमीजी से। कभी आप बोलते हो, कभी आप तू बोलते हो। आपने करना क्या है? नहीं, अब पहले जो- ये डिसाइड कर अब लो। जो मैटर है ना, वो मेरे एक दोस्त मुल्क के वजीर खारजा का मसला है। इतना बदतमीज और घटिया आदमी है तू कि एक मुल्क का वजीर खारजा जो तुम लोगों के मुल्क में आया हुआ था, तूने उसके बारे में बदतमीजी की और बाद में फिर माफिया मांगनी पड़ी तुम्हारे मुल्क को। हम जैसे लोग, सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, हम लोग नहीं, हम जैसे कुत्ते हैं, जो कि हमारे देश में 3-4 हैं, इनके पट्टे टूटे हुए हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। देखो, हम जैसे कुत्तों के बारे में तो उसका अपना मालिक कहता है कि इसने मेरी टांग पे काट लिया है। तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक भरोसा तो है, नहीं, जोश में भरोसा। आके मैंने कर दिया बकवास जो करनी थी, लेकिन बाद में सॉरी कर लिया। जब प्रेशर आता है तो फिर कर लिया जाता।
आई नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन से खेलना मुझे आता है बहुत अच्छी तरह, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे प्रोड्यूसर को सिचुएशन से खेलना नहीं आ रहा, फिर उसकी आवाज आई है। अब अगर दोबारा प्रोड्यूसर का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें वहां जाकर बंद कर दूंगा और प्रोड्यूसर का इंटरव्यू शुरू कर अब दूंगा। देखो, अब तुमने तीसरी टर्म इस्तेमाल की है मेरे लिए, पहले तू कहा, फिर आप कहा, फिर तुम्हें कहा। मुझे यहाँ पे मेहदी हसन साहब की गजल की वो चंद पंखड़ियां याद आ गई जिनमें वो कहते हैं कि तुम, फिर तू से तेरी माँ। ओए, 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 आराम से भाई, ये ऐसी कोई मेहदी हसन की गजल नहीं है जिसमें वो माँ तक पहुंचे हों। आप आराम से बैठें। अब मैं आपको दोबारा आप कह देता हूं। देखो मैं तो बात तू नहीं बताऊं, कहूंगा। मैं तुम्हें बात बताऊं, देखो मेरी बात सुनो। जब तक डिस्कशन में मसाला नहीं हो, गालियां नहीं हो, सामने वाले को बेइज्जत नहीं किया जाए, उकसाया जाए ना, इसको कहते हैं प्रोवोकिंग। किसी को आप प्रोवोक कर रहे हो, लेकिन जब सामने वाला प्रोवोक हो जाता है, उसके बाद अपना बचाव करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये तो है। देखो, प्रोवोक आप कर लेते हो, उसके बाद आपके साथ क्या होता है ये आपने प्लानिंग बना के रखनी है, और मेरी प्लानिंग अक्सर फेल हो जाती है। अच्छा, आपके मुल्क की भी प्लानिंग सारी फेल हो गई। आपने पाकिस्तान को प्रोवोक किया, मार खाई। अब आप लोगों का क्या इरादा है? आप लोग क्या करना चाह रहे हैं अपने रीजन के अंदर, साउथ एशिया में? आपके क्या प्लान्स हैं? यार, योर कॉफी इज फैंटास्टिक, फिल्टर वाली है, शुक्र आई है रियली कोई- लाइक इट। शुक्र है कोई लाइन चेंज हुई है आप लोगों की, जबरदस्त। टी से आप निकले। अच्छा, मुझे बताएं ना, इंडिया क्या करने जा रहा है अब इस रीजन के अंदर? देखो, ऐसा है कि इंडिया की अभी सिचुएशन अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं बताता हूँ कि जो आसपास के इंडिया के देश हैं, जो नेबर्स हैं, नेबर कंट्रीज, छोटे छोटे देश हैं, बड़े भी नहीं हैं, छोटे देश हैं, वो जिस तरह का व्यवहार हमारे देश यानी इंडिया के साथ कर रहे हैं कि यार साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। तो मैंने मोदी जी को एक आइडिया दिया है कि ठीक है। अब इन छोटे छोटे देशों को करीब लाने के लिए, ठीक है। रिलेशन मजबूत करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने साथ मिलाने जोड़ने के लिए, अब इन छोटे देशों को, इन तमाम छोटे देशों को हम सप्लाई करेंगे। अबे बगैरत, क्या बात कर रहा है यार? मैं एम्यूनेशन की बात कर रहा हूँ। तो खुल के बात करें ना। हम इनको एम्यूनेशन दें, चाहे हमें इन्हें फ्री में देना पड़े। पहले तो बेचने की कोशिश करो, अगर नई बात बनती तो आप फ्री में दो, चाहे फ्री में। ये मोदी जी को बोला मैंने। अच्छा, अगर मोदी जी इस चीज को मान लें, चाहे उसको पिनाका देना पड़े, चाहे उनको ब्राह्मोस देना पड़े, एयर डिफेंस देना पड़े, जेट्स देने पड़े, राफेल देना पड़े, या पिनाका देना पड़े। ये पिनाका कोई जूस का डिब्बा है आप लोगों को? भाई यूं ही समझो, और इसका जूस निकालेगी आपकी आर्मी, ये भी मुझे पता है। मुझे पता है कि हम कितने पिनाका कैपेबल। है क्या? बता तो थी। मिसल, मिसल है? यस, वो आप इस पे किसी ने बहुत अच्छी मिसल कही है, बहुत अच्छी मिसल कही है कि जिनके शीशे के घर होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। ये क्या बकवास है? और ये किसने कही है? ये किस किस्म की मिसल है? ये इस किस्म की, और ये मेरे शो चाणक्य डायलॉग्स में होता है, इस किस्म की बकवास वहीं पे चलती है, क्योंकि गेम बहुत बड़ा है।